Hello students of 12th standard. Today I am going to continue with the third chapter only. The question is what is bank and their types. ये क्वेश्चन का नाम है what is bank and their types. तो मीनिंग होता है बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील विद डिपॉजिट एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. बैंक क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो डील करता है, किसके साथ डील करता है? डिपॉजिट एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है डिपॉजिट के साथ, एडवांसेस के साथ और दूसरे सर्विसेज के साथ. बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर. बैंक क्या करता है? पैसे से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग को प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है. इज दिस क्लियर? तो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से बैंक इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद डिपॉजिट एंड एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. बैंक प्रोवाइड सर्विस रिलेटेड टू द मनी or financial requirement of customer. Along with that you can say these one sentence also, bank is the institute which deals in money. Bank is the institute which deals in money, right? तो ये हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद डिपॉजिट एंड एडवांसेज एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स. Along with that you can say bank is the institute which deals in money. Bank is the institute which deals in money. और हम लोग बोल सकते हैं बैंक is the institute which accept the money and deposit accept the money and giving the money. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पैसा एक्सेप्ट भी करता है और पैसा देता भी है नीडी पीपल्स को. Is this clear? These 2 points and along with that 2 points which I am explaining you. Bank is the financial institution which deals with deposit and advances and other related services. Correct? Bank provide various services related to money or financial requirement of customers. And third point, bank is the institute which deals in money. And fourth point, bank is the institute which accept the money and giving the loan to the needy peoples. Okay? These are the 4 points which you have to write in short notes. Again I am repeating. First point will be bank is the financial institution which deals with deposit and advances and other related services. Okay. Second point, bank provide various services related to money or financial requirement of consumer. And third point will be bank is the institute which deals in money. Okay. Fourth point, bank is the institute which accept the money from public and deposit the money to needy peoples. Okay. Understood? Third point will be bank is the institute which deals in money. And fourth point, bank is the institute which accept the money from public and deposit the money to needy peoples. Next is types of bank. Central bank, commercial bank, cooperative bank, development bank, exchange bank. ये आज 5 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, एक्सचेंज बैंक क्या होता है. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री. सेंट्रल बैंक एक अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में. एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक. सब हर एक कंट्री की खुद की सेंट्रल बैंक होती है. इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है. RBI वॉज इस्टेब्लिश इन 1945 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944. RBI जो 1945 में इस्टेब्लिश हुआ किस एक्ट के अंडर में? अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944. तो ये पूरा क्लियर हो गया. द सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स मतलब टॉप लेवल का है बैंक है. तो सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री. फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल बैंक इज़ द टॉप लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री. सेकंड पॉइंट, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सेंट्रल बैंक. हर एक कंट्री का खुद का सेंट्रल बैंक होता है. थर्ड पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक है. RBI वॉज इस्टेब्लिश इन 1945 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944. RBI जो था वो कभी इस्टेब्लिश हुआ? 1945 में. कौन से एक्ट के अंडर में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1944 एक्ट के अंडर में. इज दिस क्लियर? तो टोटल 3 पॉइंट्स आर देयर, 4 पॉइंट आर देयर. फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री. हाँ, सेंट्रल बैंक एक टॉप लेवल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में. सेकंड पॉइंट, एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक. हर एक कंट्री का खुद का सेंट्रल बैंक होता है. थर्ड पॉइंट, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI सेंट्रल बैंक है. RBI वॉज इस्टेब्लिश इन 1945 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1944. RBI जो है 1945 में इस्टेब्लिश हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944 के एक्ट के अंडर. ओके. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ RBI आर एज फॉलोज. फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे की पॉलिसी बनाते हैं. इशू करेंसी नोट्स, प्रोवाइड द करेंसी नोट्स इन द कंट्री. act as banker to the government, act as a banker to the bank.
तो दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ द आरबीआई. फर्स्ट फंक्शन इज फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी. पैसे से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी आरबीआई बनाता है. इशू करेंसी नोट्स इशू करता है. एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है. एंड एक्ट एज अ बैंकर्स टू द बैंक, एंड बैंक के लिए बैंकर का काम करता है. इज दिस क्लियर? दिस इज द शॉर्ट नोट्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कमर्शियल बैंक जो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कमर्शियल बैंक परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन. कमर्शियल बैंक perform the important function like primary function, accepting deposit and lending money, and secondary function, agency function and utility function. Right? In India, commercial bank are divided into 3 group. India में commercial bank 3 ग्रुप में डिवाइड है. तो पहला 2 पैराग्राफ समझ गया. सबसे पहला कमर्शियल बैंक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कमर्शियल बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में. कमर्शियल बैंक परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन. कमर्शियल बैंक बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सेप्टिंग डिपोजिट लैंडिंग मनी, एंड सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करता है, एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में क्या है? एक्सेप्टिंग डिपोजिट लैंडिंग मनी, एंड सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन. इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर डिवाइड इन 3 ग्रुप. कमर्शियल बैंक कितने ग्रुप में डिवाइड है? 3 ग्रुप में. फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक, वेयर मेजोरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो गवर्नमेंट के पास रहता है. प्राइवेट सेक्टर बैंक आर ऑन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. प्राइवेट सेक्टर जो है ग्रुप ऑफ पीपल्स चलाते हैं. फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक विच आर इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया बट दिस बैंक्स आर ब्रांचेस इन इंडिया. फॉरेन बैंक मतलब ऐसा बैंक जो इंडिया के आउटसाइड इस्टेब्लिश है बट इसके ब्रांचेस इंडिया में है. इज दिस क्लियर? So these are the short notes about the commercial bank. Again I am repeating, commercial bank play very important role in social and economic development of the country. First point, commercial bank जो है economic and social development में बहुत important role play करता है. Second point, commercial bank perform important function. commercial bank बहुत important function perform करता है. First primary function and secondary function. प्राइमरी फंक्शन में क्या है? एक्सेप्टिंग डिपोजिंग लैंडिंग मनी, एंड सेकेंडरी फंक्शन में क्या है? एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन. इज दिस क्लियर? इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप. कमर्शियल बैंक 3 ग्रुप में डिवाइड है. पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब वेयर मेजोरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जिसमें बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास रहता है. बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. प्राइवेट सेक्टर बैंक आर ऑन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन लोग मिलकर चलाते हैं. एक्सिस बैंक, HDFC बैंक. फॉरेन बैंक आर दोज बैंक विच आर एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया बट दिस बैंक्स आर हैव ब्रांचेज इन इंडिया. फॉरेन बैंक मतलब ऐसा बैंक जो इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश हुआ है लेकिन उसके ब्रांचेस इंडिया में है. इज दिस क्लियर? सिटी बैंक, HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. ओके. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक. इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. इन इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक जो है किसके अंडर में रजिस्टर्ड है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है. एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में रेगुलेट होता है. कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. कोऑपरेटिव बैंक इज जनरली पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़. मतलब जो सेमी अर्बन एरियाज़ होते हैं और रूरल एरियाज़ होते हैं उसमें कोऑपरेटिव बैंक फेमस है. मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज़ टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर एंड स्मॉल स्केल यूनिट. कोऑपरेटिव बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड रीजन को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, जैसे फार्मर्स हो गए, स्मॉल स्केल यूनिट हो गया, वो सब. इज दिस क्लियर? दीज आर द फीचर्स. यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं. पहला पॉइंट होगा इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन रूरल एरियाज. थर्ड पॉइंट, द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर एंड स्मॉल स्केल यूनिट. दिस 3 पॉइंट्स विल बी द शॉर्ट नोट्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक. वापस रिपीट कर रहा हूँ. इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. फर्स्ट पॉइंट, इंडिया में जो कोऑपरेटिव बैंक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है. सेकंड पॉइंट, कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. कोऑपरेटिव बैंक जो है सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में फेमस है. थर्ड पॉइंट, द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर एंड स्मॉल स्केल यूनिट. कोऑपरेटिव बैंक का मेन पर्पज़ क्या होता है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को, फार्मर को एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना. दिस 3 पॉइंट्स विल बी द आंसर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट बैंक. ओके. These are the financial institute that provide medium and long term funds to business firms. ये जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म्स को. एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक्सेट्रा.
मीन्स डेवलपमेंट बैंक के सब एग्जाम्पल्स है IFCI, SFC एंड MSFC. सम फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स आर एज फॉलो. डेवलपमेंट बैंक के फंक्शंस क्या है? प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस यूनिट. बिजनेस यूनिट को लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करना. अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी. शेयर्स को अंडर राइट करना. एंड थर्ड, परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स परचेज करना. इज दिस क्लियर? Then there are 2-3 points we can write in answer. First point, these are financial institution that provide medium and long term funds to business firm. ये जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म्स को, यहाँ से लेके यहाँ तक. फर्स्ट पॉइंट, एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स आर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा. डेवलपमेंट बैंक के एग्जांपल्स क्या है? IFCI, SFC एंड MSFC. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, सम फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर एज फॉलोज. कुछ फंक्शंस है डेवलपमेंट बैंक के. फर्स्ट इज प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस यूनिट. बिजनेस यूनिट को लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करना. अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने शेयर्स दिया रहेगा, उसका अंडर राइटिंग करना. एंड थर्ड, परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स परचेज करना. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सचेंज बैंक. एक्सचेंज बैंक से नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब अपने को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करता होगा. द एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन. एक्सचेंज बैंक हो गया, और बड़े बड़े जो कमर्शियल बैंक होते हैं उन लोग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज बैंक आर बैकलीज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो. सम फंक्शन ऑफ एक्सचेंज बैंक आर एज फॉलोज. फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करना. इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. दिस 4 फंक्शंस आर ऑफ द बैंक. फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को फाइनेंस करना. इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना. डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना. रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, डिविडेंड इंटरेस्ट प्रॉफिट को डिपॉजिट करना. इज दिस क्लियर? दीज आर द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज बैंक. हम लोग 2 पॉइंट्स में मीनिंग लिख सकते हैं. एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन. एक्सचेंज बैंक हो गया या बड़े बड़े कमर्शियल बैंक हो गए, उन लोग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फाइनेंस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, एग्जांपल ऑफ सम एक्सचेंज बैंक आर बैकलिस्ट बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो. सम फंक्शन ऑफ सेकंड पॉइंट इज एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज बैंक आर बैकलिस्ट बैंक एंड बैंक ऑफ टोक्यो. थर्ड पॉइंट, सम फंक्शन ऑफ एक्सचेंज बैंक आर एज फॉलोज. कुछ फंक्शंस जो एक्सचेंज बैंक के नीचे दिए हुए 3-4 पॉइंट में. फॉरेन फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन. फर्स्ट पॉइंट, फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन फाइनेंस करना. इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट करना. डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना. रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को डिपॉजिट करना. इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट्स प्लीज प्रिपेयर द नोट्स फॉर द क्वेश्चन व्हाट इज बैंक एंड व्हाट आर देयर फाइनेंशियल, व्हाट आर देयर टाइप्स. द क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग. Question is what is bank and what are their types, and you have to prepare the answers. Then student, please prepare the notes for this question. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.